अभी वाद पे इतनी अच्छी बात हुई। अब मैं थोड़ा सा दो तीन प्रश्न हाँ हमारे जी। महाग्रंथों के ऊपर पूछना चाहूँगा। हाँ हाँ ठीक है। जैसे अभी जो आज की समझ है, आज की युवा पीढ़ी की, या हाँ उससे भी आगे जो मैं बात करूं, लोगों की जो 40-50 साल के भी हैं, उनकी अगर बात की जाए तो उनकी जो समझ है रामायण और महाभारत की, वो कहीं ना कहीं जो 80s और 90s में, 80 और 90 के दशक में जो सीरियल आए थे टीवी पे, उनसे हाँ आती है। हाँ हाँ और उनमें ऐसे प्रसंग हैं जो रामचरितमानस से भी उसमें मेल नहीं हाँ खाते, हाँ। और वाल्मीकि रामायण से तो बिल्कुल ही नहीं खाते। जी जी। उसके बाद फिर आज के जो ऑथर्स आ गए हैं, जो लिखते हैं रामायण पे या महाभारत पे नॉवेल्स लिखते हैं, उनका उनका अलग ही हाँ कहानियाँ ठीक है। गढ़ते हैं वो। तो मेरा प्रश्न ये है कि इसमें ऐसे कौन से जो तथ्य हैं जो आजकल जनमानस में फैल गए हैं, जो कहानियां हैं, नरेटिव जो हैं रामायण और महाभारत के संदर्भ में, जो ना तो हमको रामचरितमानस में मिलते हैं और वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलते हैं, या वेद व्यास की महाभारत में भी नहीं मिलते हैं। हाँ, ये अच्छा सवाल है और ये भी हमारे समय की बड़ी समस्या है। और ये तो आपने ठीक कहा कि 1980 के आसपास जो दूरदर्शन पर धारावाहिक आए, उन्होंने एक तरह की क्रांति कर दी हमारे समाज में। खासतौर से महाभारत जो आया, वो तो बड़ी हलचल उससे पूरे समाज में अभी हो गई। उसका अभी तक महत्व है इस तरह के सीरियल्स का। लेकिन जो हमारी मूल परंपरा है और उसके पीछे जो मूल भावना है, उसमें अगर कहीं तोड़ मरोड़ हुई है तो उस पर उसी तरह से जो हम वाद के द्वारा कैसे उसमें सुधार कर सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं, इस पर अब बात होनी चाहिए। तो इस पर मैंने कुछ प्रसंगों पर मैंने ध्यान आकर्षित किया है जो मैं बोलता रहा हूँ। कि जैसे शबरी का प्रसंग आता है, तो अब वो एक तो जो दयानंद कहना चाह रहे थे कि भक्ति भाव में हम ऐसे बह गए कि हमने सारे तर्क को भुला दिया उसके प्रवाह में। तो तर्क की भी तो समाज को ज़रूरत है, विचार करने की भी तो समाज को ज़रूरत है, बहस करने की भी तो ज़रूरत है। तो अब ये शबरी का प्रसंग रामायण धारावाहिक में जिस तरह से दिखाया गया, वाल्मीकि रामायण में तो कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि शबरी वहाँ बहुत बड़ी योगिनी है, ज्ञानी है, और वो उस समाज से आई हुई, शबर मतलब शबर समाज से आई हुई है, लेकिन वो तो मतंग ऋषि की शिष्या है और वो उसको सारा ज्ञान दे गए हैं, वो साधना करती है। तो और वो कोई झूठे उठे बेर खिलाती है, इससे तो कोई बात ही वहाँ नहीं आती है। ये वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई प्रसंग कहीं नहीं। भी नहीं है। उसके बाद सबसे अच्छी बड़ी रामायण 16वीं शताब्दी में, उसके कुछ हजार साल बाद, जिसका तुलसी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, वो अध्यात्म रामायण है। वो भी बड़ा सुंदर ग्रंथ है, वेदांत का ग्रंथ है। उसमें शबरी के द्वारा झूठे बेर खिलाने की कोई बात नहीं है। तुलसी के रामचरितमानस में झूठे कर करके बेर खिलाने की कोई बात नहीं है। और भी जो अच्छी रामायण माने जाती हैं, कंब रामायण हुई, उसमें नहीं है। तमिल भाषा की वो सबसे अच्छी रामायण है। कृत्तिवास रामायण उसमें नहीं है। रामानंद सागर उसमें घोषणा करते हैं कि 5 रामायणों के आधार पर हमने ये सीरियल बनाया है। वाल्मीकि रामायण, तुलसी रामायण, कंब रामायण और अध्यात्म रामायण और कृत्तिवास रामायण, इन 5 में ये नहीं है शबरी के द्वारा झूठे बेर खिलाने का। तो ये सारा सिर्फ टीवी सीरियल से आया, धारावाहिक से? नहीं, जो भक्ति का प्रवाह आया बाद में, उड़िया भाषा में रामायण है सारला दास की, उसमें और कुछ बाद के ग्रंथों में, भक्ति काल के जो ग्रंथ है, नाभादास का जो भक्तमाल है, उनमें आ गया। जो भक्ति का प्रवाह आया, उसमें हम ऐसे बह गए कि प्रभु तो भक्त के लिए सब कुछ कर सकते हैं, तो वो झूठे कर रही, भक्ति भाव में भूल गई है कि झूठा हो रहा है, ये मैंने झूठा करके रख दिया है। और प्रभु उसका मन रखने के लिए वही झूठे बेर खाते चले जाते हैं। उसमें खूब असली प्रसंग क्या है वाल्मीकि रामायण में? असली प्रसंग यह है कि मतंग ऋषि उसको, शबरी को बताया गए हैं कि तुम तब तक जीवन धारण करो जब तक कि रघुवंश का राजकुमार राम अपने छोटे भाई के साथ यहाँ आएगा। तुम्हारा काम यह है कि उसकी पत्नी का हरण हो जाएगा, तो तुम उसको रास्ता बता देना कि उसको अब क्या करना है आगे। उसके बाद उसका कहना यह था कि मैं योग साधना से अपने देह को त्याग कर दूं, क्योंकि योगियों की एक पद्धति यह थी कि हम योग साधना से अपना देह का विसर्जन कर दें। जब हमको लगे कि हमारा जीने का प्रयोजन अब पूरा हो गया, हमने परम मुक्ति को भी प्राप्त कर लिया, तो हम इस संसार को त्यागते हैं। तो शबरी राम की प्रतीक्षा कर रही है और राम विलाप करते हुए वियोग में दुखी हैं। सीता का हरण हो चुका है और उनको कबंध राक्षस ने बताया कि यहाँ से, वो गंधर्व हो गया, कबंध राक्षस ने बताया कि शबरी के यहाँ चले जाओ, वो तुमको मदद करेगी। तो शबरी के पास पहुँचते, बहुत ही रमणीय उसका आश्रम है, वो सुंदर फूल खिले हुए हैं, अच्छा वन है। शबरी जो है योगिनी है, उनका स्वागत करती है और
राम उससे पूछते हैं कि माता मुझे, उसको प्रणाम करते हैं और उससे पूछते हैं कि माता मुझे आप बता दिए कि मुझे कहाँ जाना है। मुझे बताया गया कि सुग्रीव मेरी मदद कर सकते हैं। तो सुग्रीव जो ऋषिमुख पर्वत का रास्ता वो उनको बताती है। उसके बाद वो अपने देह का विसर्जन कर देती है। ये वाल्मीकि रामायण में प्रसंग है। लगभग इसी तरह का अध्यात्म रामायण में है, कोई अंतर नहीं है उसमें। फलों के द्वारा स्वागत करती है, ये आया है। और उसके बाद वो अपना देह त्याग देती है। स्तुति राम की करती है परम पुरुष के रूप में, क्योंकि भक्ति 16वीं शताब्दी में वहाँ आ चुकी है। अध्यात्म रामायण में बहुत सुंदर स्तवन स्तोत्र वो शबरी उनका करती है। वाल्मीकि रामायण में स्तुति नहीं है, क्योंकि वहाँ भक्ति उस तरह की नहीं है। वो आदर्श मनुष्य के रूप में राम को प्रस्तुत करते हैं, जो जीवन में बहुत संघर्ष करते हैं और अपने कर्म से ईश्वर के बराबर बन जाते हैं। तो उसका आदर्श ये है कि मनुष्य अपने कर्म से, अपने विचारों से ईश्वर हो सकता है। और बाद में आदर्श ये आ जाता है कि ईश्वर पहले है, हम उसके लिए समर्पित हैं। तो ये 12वीं 13वीं शताब्दी के बाद जो पूरी हमारी जीवन धारा बदल जाती है, तो हम समर्पण में, ईश्वर के प्रति समर्पण में अपने जीवन की चरितार्थता देखते हैं। तो उसमें थोड़ा सा उसको इस रूप में दिया गया कि शबरी भक्ति भाव से उनका पूजन और इस स्तुति उनकी करती है। तुलसी ने भी इसी रूप में रखा उसमें। तो फल मूल उसने उनको अर्पित किए, बेर अर्पित किए, और झूठे बेर दिए तो है ही नहीं वहाँ कहीं भी। और कोई प्रसंग शायद इस तरह के प्रसंगों में एक लक्ष्मण रेखा का प्रसंग है, तो वो वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं है। और तुलसी रामायण में भी सीधे सीधे नहीं है, बाद में कहीं उल्लेख लंका कांड में जाकर के किया है। मंदोदरी कहती है कि तुम तो रेखा भी नहीं लांग पाए थे। अच्छा, यहाँ नहीं है कि लक्ष्मण रेखा बना गए। तो उसमें बहुत बुराई बाद में आ गई। एक तो वेदों में ये आता है कि इस घर की रक्षा के लिए हम एक ये खींच देंगे बाउंड्री, जैसे बाउंड्री वाल आजकल बनाते हैं। तो वो सारा सिंबॉलिक था, तो उन्होंने मंत्र के द्वारा एक कोई बना दी। इस तरह का किसी मंत्र में कहीं आता है, उससे एक रिवाज ये चला आ रहा है। तो वाल्मीकि रामायण में तो इस तरह की कोई रेखा बना करके गए लक्ष्मण, ये कहीं आया ही नहीं है। बाद की किसी रामायण में जो आया है वो इस रूप में आया है कि इस रेखा को बाहर का कोई आदमी नहीं लांघ पाएगा। अच्छा, इसके लिए है, उल्टा है, एकदम उल्टा है। इसको तुम लांघ करके मत जाना, ये नहीं है उसमें। अच्छा, रावण जो छिप करके देख रहा है वो जानता है कि लक्ष्मण ने टोटका, ये अनुष्ठान, ये मंत्र कुछ कर दिया है, तो मैं इस रेखा को लांघ के जाऊंगा तो मर जाऊंगा, कुछ हो जाएगा मेरा। तो वो कहता है कि भिक्षा दो मुझे। उस सीता से कह गए थे कि कोई इसको लांघ के नहीं आएगा, तो वहाँ खड़ी हुई है कि तो वो नहीं आती हैं। तो कहता है कि बाहर आके मुझे दे दो, और वो उनको कोई संदेह नहीं होता है कि ये ट्रैप हो सकता है, धोखा दे सकता है, तो बाहर आ जाती हैं। ये बाद में आया है, वाल्मीकि में तो ये भी नहीं है। हाँ, तो रेखा का आजकल यही हो गया ना कि ये तो स्त्री के लिए मर्यादा है। हाँ, वो इसको बाहर ना लांघे, तो स्त्री के लिए बंधन, ये बाहर वालों के लिए है। हाँ, स्त्री की आज़ादी को रोकने के लिए कि वो बाहर आज़ाद होगी तो बिगड़ जाएगी, ये जो आया समाज में विचार। तो लक्ष्मण रेखा उसका प्रतीक बन गई, जो कि मूलतः वो थी ही नहीं। और रावण, और कई रामायणों में अगर इस तरह का दिखाया जाता है किसी बात की रामायणों में, तो वो मूल अभिप्राय नहीं है। और वाल्मीकि में तो बिल्कुल भी नहीं है, वो इस रूप में है ही नहीं। तो इसलिए वो एक इस तरह के जो हमारे जो आख्यान हैं, कथानक हैं प्राचीन, जिसको माइथोलॉजी कहा जाता है, वो समाज को बहुत आगे ले जाते रहे हैं, समाज के लिए बहुत प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। उनमें कोई कुरीतियों के अनुसार डिस्टोर्शन किया जाता है, उनको बिगाड़ा जाता है, तो उस पर हमको ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे कि महाभारत एक बहुत बड़े ज्ञानी का लिखा हुआ ग्रंथ है। व्यास तो बहुत बड़े दार्शनिक, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, और वो कर्म में, धर्म में प्रवृत्ति कराने के लिए है। तो उसमें भी अगर बहुत ज़्यादा भक्ति का प्रवाह इस तरह से आएगा तो वो उसके अनुसार सही नहीं है। तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए। तो ये अब डिबेट्स के द्वारा, वाद के द्वारा समाज को चेताने का काम इंटेलेक्चुअल्स को करना चाहिए कि ये इतनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ तक होनी चाहिए कि आप इस तरीके से इसको बदल देते हैं, जहाँ पे कोई उसका, जैसे हम महाभारत की बात करते हैं, उसमें एक प्रसंग है कि दुर्योधन वहाँ पे फिसल जाता है, उसको दिखता नहीं है कि पानी है या फर्श है, तो फिर उसको वो द्रौपदी हंसती है, कहती है, मुखौल उड़ाती है कि अंधों के भी अंधे ही होते हैं। तो ये तो महाभारत में नहीं है, ये है ही नहीं, ये महाभारत में नहीं है। हाँ, क्योंकि वो
राजसूय यज्ञ कर रहे हैं युधिष्ठिर, और यजमान और उसकी पत्नी दोनों यज्ञ करते हैं, वहाँ बैठे रहते हैं जब तक यज्ञ चल रहा है। युधिष्ठिर और ये तो नहीं आते कि दुर्योधन कहाँ उसको फॉलो करते रहेंगे कि कहाँ फिसलेगा तो हम ये तो एक बाद में एक पॉपुलर बनाने के लिए कुछ चीज़ें बाद में जोड़ दी जाती हैं। क्या हमारे यहाँ क्या हुआ कि ये जो महान काव्य हैं इनको लोक गायक जनता के सामने गा रहे हैं, पुराण भी इसी तरह से डेवलप होते रहे हैं कि जो सूत हैं, मागध हैं, अब ये जो ब्राह्मण हैं वो तो वेदों को बचाने का काम कर रहे हैं। तो ये जो माइथोलॉजी है, आख्यान है, पुराण है, इनको बचाने का काम ये जो सूत जाति के लोग हैं जो आख्यान कहते हैं, कथा गायक हैं, जैसे बुंदेले हरबोले हुआ करते हैं, उस तरह के कई पेशेवर लोग हुआ करते थे, तो वो ये काम करते थे। तो उनको ये लगता था कि जनता को ज़्यादा पसंद आ रहा था इसमें मैं डाल दूं, जैसे कि वो टेस्ट करते रहते थे मटेरियल, सीरियलों में कोई मसाला डालता है तो कुछ इस तरह की चीज़ें वो डाली गई उसमें। तो ये मूल महाभारत में तो ये प्रसंग हो नहीं सकता है कि द्रौपदी उस पर हंस पड़ी। उसमें भीमसेन थोड़ा सा कहते हैं वहाँ, भीमसेन का स्वभाव भी थोड़ा ऐसा है ही है। वो दुर्योधन ने उन पर बचपन से बहुत अन्याय किया, जहर खिला दिया उनको, उसमें तालाब में फिकवा दिया कि यहाँ नाग इसको डस लेंगे। तो वो तो आख्यान में यह है कि उसने जहर जो खाया था वो नागों ने जो डसा उससे जहर उनका उतर गया तो उल्टे उनका शरीर और बलवान हो गया, तो 10,000 हाथियों का बल लेके वो बाहर आ गए। जो बच्चा भीमसेन था, ये उसमें कहानी बड़ी रोमांचक है वो उस तरह की। तो दुर्योधन जो करता है भीमसेन को, क्योंकि भीमसेन सबसे ज्यादा खतरा है उसके लिए, वो एक मुक्का मार दें तो पता नहीं क्या बड़े बलशाली हैं, तो उन्हीं के साथ प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। भीमसेन जानते हैं कि ये तो इसलिए उनके मुंह से कुछ निकल जाता है उस समय। इतना तो महाभारत में है, बाकी द्रौपदी वहाँ महाभारत में उस तरह से नहीं है। और वैसे ही जैसे कर्ण का चरित्र है, जिस तरीके से इतना अच्छा दिखाया गया है महाभारत में, जो अभी धारावाहिक है, उसमें अगर हम महाभारत व्यास की महाभारत में देखें तो उसमें एकदम कपटी चरित्र है कर्ण का असलियत में। हाँ, कर्ण का चरित्र जो है वो असल में उसके मन में ग्रंथि थी कि धनुर्वेद का इतना बड़ा शूरवीर होते हुए भी सूत मान करके मेरी हंसी होती है। और दुर्योधन ने पकड़ ली ये बात कि ये इतना बड़ा धनुर्धर है कि अर्जुन की टक्कर का तो यही है। तो उसने उसको बहुत आगे बढ़ाया, उसको राजा बना दिया अंग देश का। तो दुर्योधन कमजोरी बन गया कर्ण की, नहीं तो बहुत बड़ा शूरवीर, बड़ा क्षत्रिय तो वो है ही। तो वैसे तो महान चरित्र है, लेकिन बहुत गलत हरकत वो करता है। जब ये द्रौपदी को खींच करके दुशासन लाता है तो वो भी गलत इशारे कर, महाभारत में ये है, वो गंदे इशारे करता है, इस तरह से करके ये करता है। तो दुर्योधन के लिए उसका जो सॉफ्ट कॉर्नर है उसके कारण वो कहीं कहीं इस तरह की करता है कि पूरी तरह से दुर्योधन के साथ है। यह इस सीमा तक कि ये कृष्ण जो है शांति का प्रस्ताव लेके जाते हैं, उनको बताते हैं, और बाद में वो अलग से कर्ण को बुलाते हैं। उनको लगता है कि अब यही एक चारा है कि सारी लड़ाई को रोकने का। कर्ण अगर निकल जाएगा इनसे तो इनमें क्या है, सब इनकी तो हवा निकल जाएगी। तो अलग से बुला के उसको बताते हैं कि तुमको ये मालूम नहीं कि तुम तो कुंती के बेटे हो, और जैसे ही मैं बताऊंगा, वहाँ मैंने नहीं बताया उन लोगों को, मैं बताऊंगा तो युधिष्ठिर सहित 5 पांडव तुम्हारे पैरों पर गिरेंगे और तुमसे कहेंगे कि जो आप कहेंगे वो होगा, तुम उनके साथ हो जाओ बस। तो कर्ण ने कहा कि अब आपने बता भी दिया तो मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। मुझे तो पहले ही से शंका थी कि मुझे जिसने बहाया है वो कोई बड़ी क्षत्रियाणी ऐसी रही होगी कि उसने मुझे छोड़ दिया इस तरह से। मैं क्षत्रिय का पुत्र हूँ, ये तो मैं वैसे ही अपने भीतर जानता हूँ। कुंती का हूँ तब भी मेरे लिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कर्ण दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। कि उस जब मैं एकदम अपमानित किया जा रहा था तब वो मेरा हाथ पकड़ने के लिए आगे आया। ये जो मित्रता का आदर्श है, इसके लिए बहुत सारे समझौते कर्ण करते हैं, ये तो सही है कर्ण के बारे में। लेकिन जैसे महाभारत में हम ये देखते हैं कि द्रौपदी घसीट करके हाथ खींच करके लाई गई, तो उसकी जो उस समय तेजस्विता है उसको नहीं रखा। महाभारत कार तो ये दिखाना चाहते हैं कि एक औरत अपने वाद से सारी डिबेट को सारे उसको बदल देती है, दुनिया ही बदल देती है। वो तो सबसे बड़ा प्रसंग है वाद का, वो तो जान है उसकी, और सबसे बड़ा डिबेट है, मैं उसको मानता हूँ जो द्रौपदी ने वहाँ उठाया। वो उस समय की सबसे बड़ी डिबेटर्स में से उसको मैं मानता हूँ। महाभारत में बड़े बड़े डिबेट हैं, लेकिन उसको घसीट करके लाया गया, उसको कोशिश की गई, उसको मोलेस्ट करने की कोशिश की गई, सब अपमानित होती रही। वो पांडव सब सिर झुकाए बैठे हुए थे, और उसने केवल शुरू में ये पूछा था कि युधिष्ठिर से पूछ के आओ कि उसने पहले मुझको दाव पर लगाया था या अपने आप को दाव पर लगाया गया था। अब ये लीगल प्रश्न है बहुत बड़ा उस समय का, कि दास के प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होते, ये तो सारे धर्मशास्त्र मानते हैं।
दास होता था उस समय, दास के प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं होते। तो जुआ में उसने अपने आप को दाव पर लगा दिया और यह शर्त थी कि तुम अगर हार गए तो तुम दास हो जाओगे। 5 पांडव दास हो गए। उसके बाद द्रौपदी को दाव पर लगाया, तो द्रौपदी को हार दिया इन्होंने। तब उसको बुलाया गया, द्रौपदी को पता चल गया कि ऐसा वहाँ हो गया, तो वो पूछवाती है कि उन लोगों से पूछ करके आओ कि युधिष्ठिर ने, मेरे पति ने पहले अपने आप को दाव पर लगाया था कि मुझे दाव पर लगाया था। तो वो युधिष्ठिर चुपचाप रह जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं वो तो लाके बड़े पंडित हैं, वो जवाब नहीं देते। दुर्योधन कहता है कि ये सब नहीं चलेगा, उसको पकड़ करके लाओ। वो जो लेने जाता है वो कहता है वो नहीं आ रही, वो पूछ रही है। तो दुशासन को भेजते हैं कि उसको पकड़ लाओ। ये उसका सवाल नहीं सुनते। तब वो उसी हालत में भीष्म पितामह से कहती है कि संसार के सबसे बड़े ज्ञानी आप ये हैं, आप मुझे ये बताइए कि युधिष्ठिर ने जब अपने आप को दाव पर लगा करके वो हार चुके थे, तब उसके प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होते हैं, तो उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो मुझे पत्नी तो मैं उनकी उस समय भी हूँ, लेकिन वो दाव पर मुझको नहीं लगा सकते क्योंकि उनके लीगल राइट्स खत्म हो गए। तो मैं फिर कैसे दासी हो सकती हूँ? ये एक धर्मशास्त्र के हिसाब से लीगल प्रश्न है। और भीष्म कांप जाते हैं उस सवाल के सामने, जो कि जिनको कृष्ण ने कहा कि संसार के सबसे बड़े ज्ञानी हैं और शरसैया पर हैं, तो तुम लोग उनसे ज्ञान ले लो, नहीं तो कोई नहीं मिलेगा इतना ज्ञान देने वाला। वो कहते हैं कि बेटी मैं नहीं बता पा रहा हूँ कि धर्म की गति तो बड़ी गहन है। वो ये तो तेरा कहना सही है कि उसने अपने आप को दाव पर लगा दिया था, तो उसको अधिकार नहीं था। लेकिन अपने आप को, ये भी सही है कि अपने आप को दाव पर लगाने के बाद भी वो पति तो तेरा बना रहा, तो पति पत्नी का रिश्ता तो बना रहा, उस नाते उसका अधिकार था। तो मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। युधिष्ठिर तो खुद ही इतना बड़ा धर्मशास्त्र का ज्ञानी है, वो उसने किया है तो उसने कैसे गलत किया होगा मैं कुछ नहीं कह सकता। उसमें विदुर भी तो बहुत बड़े ज्ञानी है। वो डिबेट इतना, उसके एक सवाल से ऐसा डिबेट वहाँ छिड़ता है कि वो जब चिल्ला कर विदुर कहते हैं कि मैं द्रौपदी की बात मानता हूँ, सही है, युधिष्ठिर नहीं कर सकते थे ऐसा, और तुम लोगों ने इनको जबरदस्त, एक तो सारा ये गलत हुआ क्योंकि इन लोगों को फंसाया तुम लोगों ने, उसको जबरदस्त जुआ खेलने में बिठा दिया और उसको छल से हराया है, एक तो ये गलत हुआ ही है। लेकिन द्रौपदी का अपमान जिस तरह से हुआ वो तो बहुत गलत है। फिर उन्हीं का एक भाई उठ करके खड़ा हो जाता है कि मैं समर्थन करता हूँ द्रौपदी का, और ये बहुत गलत हुआ है। तब कुछ राजा लोग कहने लगते हैं कि हाँ, तो एक सिनारियो कैसे बदल जाता है। द्रौपदी केवल ये सवाल करती है वहाँ अकेली, तो उससे उसके साथ खड़े होते हैं विदुर, उनका एक भाई जो है वो विकर्ण खड़ा हो जाता है। वो दुर्योधन उसको डांटता रहता है कि तू सबसे छोटा है, तू चुप हो जा, लेकिन वो कहता है कि मैं तो कहूँगा, ये तो सच्ची बात है। तो एक डिबेट उठाने से सिनेरियो वहाँ पूरा बदल जाता है। तो इस बात पर जोर देना चाहिए, द्रौपदी महाभारत की बहुत बड़ी चरित्र है। और वहाँ तो आप ये दिखाने लगते हैं कि वो कृष्ण वहाँ हो गए, उन्होंने साड़ियों के सप्लाई करना शुरू कर दिए थान के थान, तो ये तो महाभारत में कहीं है नहीं। तो उसको अपमान करने की कोशिश की, उसने बहुत झेला। लेकिन जो इतनी बड़ी इंटेलेक्चुअल है द्रौपदी और इतनी समझ उसकी है अपने समय की, तभी तो उसके सामने घबराते हैं लोग। और आप देखिए द्रौपदी की पूजा होती है, द्रौपदी के मंदिर हैं, युधिष्ठिर की पूजा नहीं होती। हालांकि बहुत बड़े ज्ञानी हैं, पंडित हैं, महान ज्ञानी, सत्यवादी भी हैं, धर्मराज हैं, लेकिन जनता ने किसको माना अंत में जाकर के कि द्रौपदी जो सवाल खड़ा कर सकती है और अपने समय की इतनी बड़ी महान स्त्री है, वो हमारे लिए देवी होगी। उसने सारे लोगों को झुका दिया अपने एक सवाल से। तो डिबेट से क्या हो सकता है, सही सवाल उठाने से, सही डिबेट उठाने से क्या तस्वीर बदल सकती है, ये महाभारत में व्यास वहाँ बताते हैं। और इसीलिए महाभारत में बहुत अच्छे अच्छे डिबेट्स हैं अपने समय के, बहुत सारे ज्ञान के प्रश्न हैं। विदुर नीति में बहुत सारे इस तरह के आते हैं, बड़े बड़े ज्ञानीजन डिबेट वहाँ करते हैं। तो पूरा महाभारत ही, मैंने ये कहने की कोशिश की है कि कुछ हमारे जो महान ग्रंथ हैं वो डिबेट्स के बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं। रामायण में भी कुछ अच्छे डिबेट्स हैं, महाभारत में बहुत अच्छे अच्छे डिबेट्स हैं। जो बड़े महाकाव्य हैं हमारे, वो इसलिए भी महान काव्य हैं कि उनमें अच्छे डिबेट्स उठाए गए हैं। उनसे वो एक हमारी ग्लोरी हमारे समाज की जो है वो उस बनाते हैं। और साहित्य में तो पूरे के पूरे ग्रंथ ही उसी तरीके से लिखे गए हैं, वाद प्रतिवाद के। जैसे दयानंद का ही सत्यार्थ प्रकाश भी उसी बहुत सारे, आप ठीक कह रहे हैं, बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं जो पूरी वाद की टेक्निक्स में ही रखे गए हैं। और वो टेक्निक्स क्या क्या होंगी, ये हमारे जो वाद का जो शास्त्र उसमें बताया गया कि पूर्व पक्ष होगा। तो जैसे अदालतों में प्राइमा फेसी व्यू होता है, जो पेटिशनर का कहना है और अपीलेंट का जो कहना है, रिस्पोंडेंट का कहना है, उस सब के अलग अलग रिकॉर्ड होते हैं। तो पूर्व पक्ष को अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी माना गया। और पूर्व पक्ष है तो फिर उत्तर पक्ष उसका जवाब देगा।
तो जब तक मजबूत पूर्व पक्ष नहीं होगा तब तक बढ़िया डिबेट नहीं हो सकेगा। जो हमारा अपोनेंट है उसका भी बहुत मजबूत होना चाहिए। तो ये जो टेक्निक्स बनाए गए वाद के, उनमें जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं और सिस्टम जो बनाया गया है, वो हमारे साहित्य में जो ललित काव्य के ग्रंथ हैं उनमें भी वो प्रतिबिंबित होता है। और जो हमारे बड़े महाकाव्य हैं, भारवी का किरातार्जुनीय है, माघ का शिशुपाल वध है, कालिदास का रघुवंश है, उनमें भी ये बहस बीच बीच में खूब अच्छी बहसें उनमें होती हैं। तो वाद का जो एलिमेंट है, डिबेट का जो एलिमेंट है, वो जीवन में बहुत महत्व रखता है। और दर्शन के क्षेत्र में तो जान ही उससे आती है, विचार की परंपराएं ही उससे बढ़ती हैं। जो हमारे सामाजिक जीवन है, लीगल टेक्स्ट में उसके लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं उनमें वाद होना बहुत ज़रूरी है। कविता में, कला के संसार में, साहित्य में वो वाद का एलिमेंट अगर नहीं रहेगा तो उसमें रस, आनंद खत्म हो जाएगा, उतना नहीं रहेगा। तो ये जीवन के कई क्षेत्रों में वाद जो है काम करता है हमारे लिए, इतना महत्वपूर्ण है। और आज तक आपकी ये पहली पुस्तक है जिसने इस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन किया है इसका। जी जी हाँ। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि इस पुस्तक की इतनी महत्व है आज के समय में। क्योंकि ये मतलब जब से सनातन धर्म की शुरुआत मान लीजिए 5-6 हज़ार साल पहले, वहाँ से लेके आज तक सिर्फ एक अगर निरंतर कोई परंपरा रही है सबसे मजबूत, तो वाद की परंपरा रही है। और इस पे कोई किसी ने आज तक इसको डॉक्यूमेंट नहीं किया। हाँ, इस तरह से किसी ने डॉक्यूमेंट नहीं तो किया उसके है। लिए तो उसके लिए आपका स्पेशल तरीके से धन्यवाद है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न मैं इस पे पूछना चाहूँगा काम सूत्र के ऊपर। हाँ, उसमें 2 पक्ष हैं। एक तो जो वेस्ट का है, उनके लिए सिर्फ वो सेक्स मैनुअल की तरह देखते हैं उसको। एक हमारे जो विक्टोरियन मोरालिटी का जो के से इन्फ्लुएंस्ड जो सनातनी है, वो ये कहते हैं कि ये तो हमारा है ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता हमारा, ये इसमें ऐसी चीज़ें हैं, ये तो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने इसको बनाया होगा कहीं से ढूंढ के हमारे को बदनाम करने के लिए। तो आपके हिसाब से काम सूत्र, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? उसका सनातन धर्म में क्या स्थान है और उसकी आज की क्या प्रासंगिकता है? हाँ, ऐसा है कि हमारे यहाँ 4 जीवन के पुरुषार्थ माने गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये जीवन के गोल्स कह सकते हैं, जीवन के 4 उद्देश्य हैं। और ये चारों वेज ऑफ लाइफ हैं, ये एक दूसरे को के पूरक भी हैं, एक के बिना दूसरा नहीं होगा, ये भी हमारे यहाँ कहा गया। तो हमारे यहाँ जो संपूर्ण जीवन की परिकल्पना है मनुष्य जीवन की, उसमें चारों पुरुषार्थों की बराबर जगह होनी चाहिए। तो हमारे ऋषियों ने ये भी कहा कि केवल धर्म होगा तो वो सच्चा धर्म नहीं होगा जब तक उसके साथ काम और धर्म नहीं होगा। तो ये हमारे यहाँ धर्मार्थ कामा सममेव सेव्या यो एक सकता सजनो जघन्या, ये भी महाभारत में आता है कि धर्म, अर्थ, काम इनको बराबरी से जीवन में उतारना चाहिए। किसी एक से चिपका रह जाएगा तो वो पापी होगा, वो क्योंकि जीवन का हनन वो कर रहा है, जीवन के सच्चे उद्देश्य का वो हनन कर रहा है। तो हमारे यहाँ एक दृष्टि ये थी। इसलिए जो 4 पुरुषार्थ हैं उसमें काम भी एक पुरुषार्थ है। और काम का अर्थ वहाँ सेक्स नहीं है। काम का तो मूल अर्थ कामना, इच्छा, क्रिएटिविटी, जो रचने के लिए इच्छा है, प्रेम की इच्छा, हम प्रेम भी करना चाहते हैं, हम अच्छा काम करना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो धर्म भावना हमारे भीतर होती है। हम अपनी मुक्ति चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व का विस्तार चाहते हैं, मुक्त करना चाहते हैं अपने आप को, तो मोक्ष की प्रवृत्ति हमारे भीतर होती है। हम प्रेम चाहते हैं, सबसे हमारा प्रेम हो, श्रृंगार चाहते हैं, जीवन में सौंदर्य चाहते हैं। तो ये जो कामना है सौंदर्य के लिए, प्रेम के लिए, श्रृंगार के लिए, ये काम कहा। और इसमें कामसूत्र का तो कामशास्त्र का प्रतिपादन तो जैसा मैंने कहा है कई प्लेटफॉर्म्स पर, कुछ जगहों पर, कि वेदों में सबसे पहले मिलता है। ऋग्वेद में उस पर जो सृष्टि का सूक्त है, जिसको कि श्याम बेनेगल में के भारत की खोज में सबसे पहले गाया जाता था, तो ना सदासीत न सदासीत तदानीम, तो सृष्टि के पहले न सत था न असत था, इससे उसकी शुरुआत होती है। उसमें बताया गया कि सृष्टि के शुरू में क्या पैदा हुआ, तो सत भी नहीं था, असत भी नहीं था। तो फिर कहा गया कि सृष्टि के आरंभ में फिर काम उत्पन्न हुआ। तो काम मतलब जो क्रिएटिव अर्ज है
कि मैं अमूर्त हूँ तो मैं मूर्त करता हूँ अपने आप को, मैं अपने आप को रचता हूँ नए रूप में। ये जो इच्छा, यही काम है। तो ये तो इससे तो जीवन टिका हुआ है। अब उत्पत्ति ही यहीं से है। हाँ, यहीं से उत्पत्ति है और हमारी जड़ ही उसी में है। तो उस पर उसके शास्त्र लिखे गए, तो जो पूरा हमारा एस्थेटिक्स है, कविताएं हैं, कलाएं हैं, उन सब का जन्म तो उसी से होता है। जो क्रिएटिव अर्ज है, सृजना की इच्छा है, वही काम उन्होंने कहा। तो सारा लालित्य जीवन का, ललित कलाएं और जीवन में जो कुछ रस आनंद है, वह भी उसी से आता है। तो ये जो है काम सूत्र एक बड़ा ग्रंथ है, उसमें 7 अधिकरण हैं। तो 7 अधिकरण को रफली हम कह सकते हैं कि बुक्स हैं। तो 7 बुक्स उसमें हैं। उसके केवल दूसरे अधिकरण में वो चुंबन, आलिंगन आदि ये बताए गए हैं, क्योंकि वो भी विवाह के बाद जरूरी हैं। और वात्स्यायन कहते हैं कि लड़के लड़कियों दोनों को ये काम शास्त्र पढ़ाया जाना चाहिए। वो इस तरह की बात करते हैं। तो बाकी जो उसके प्रकरण हैं, उसके शुरू के पहले अधिकरण में नागरिक व्रत है। नागरिक व्रत मतलब आइडियल सिटीजन। तो जो श्रेष्ठ नागरिक है वो कैसे जीवन अपना व्यतीत करेगा, उसका घर कैसा होगा, उसमें बगीचा कैसा होगा, उसके घर में कमरे कैसे होंगे, शयनागार कैसा होगा, ये जो पूरा एस्थेटिक्स है, अच्छा घर कैसा होता है, इसकी डिजाइनिंग, ये पूरा उसमें बताया गया उन्होंने। फिर वो गोष्ठियाँ करे, आपस में बातचीत करे, संवाद करे लोगों से, काव्य कला संगीत की गोष्ठियाँ वो करें, मेले हों, उत्सव हों, ये सब कैसे हो। हर शहर में एक सरस्वती भवन होना चाहिए। सरस्वती भवन मतलब जो कल्चरल हॉल जैसे आजकल बनते हैं, रविंद्र भवन जैसे आजकल बनते हैं। तो वात्स्यायन कहते हैं कि हर नगर में एक सरस्वती भवन बनाया जाना चाहिए। जो नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनको चाहिए कि वो बनवाएं इस तरह का अपने शहर में। वहाँ नाटक होने चाहिए, इस तरह की गतिविधियाँ वहाँ होने चाहिए, सब वात्स्यायन बताते हैं। तो वो एक पूरा जीवन का शास्त्र है, जीवन विद्या वो है। फिर वो एक पूरा उसमें अधिकरण जो है गृहिणी के ऊपर है। तो गृहिणी जो है घर के लिए क्या क्या करे, वो यहाँ तक कहते हैं कि खाली बोतलें जो घर में हैं उनको रखे तो उनको बाद में बेच दे, क्योंकि उनको खरीदने वाले आते हैं। तो इकोनॉमी पूरी उसकी बताते हैं। आय व्यय का हिसाब कैसे वो रखे, पति से कैसे व्यवहार करे, अपने सास ससुर से कैसे, ये सब उसमें वो बताते हैं। तो स्त्री पुरुष दोनों के लिए जीवन कैसे बिताया जाना चाहिए। एक उसमें वैश्विक पर प्रकरण है। वैश्विक मतलब वेश्याएं, और वेश्याओं के लिए वात्स्यायन को इतनी सहानुभूति है। हम लोग तो ये सब कहते आए कि कैसा ठगती हैं, कैसा आदमी को बेवकूफ़ बनाती हैं। वो ये बताते हैं कि बिना शुल्क दिए धोखा देकर के चले जाते हैं, कई ऐसे आते हैं। तो उनसे कैसे निपटे, उसके लिए उन्होंने ये लिखा है। अब एक इंस्टीट्यूशन था पूरा, गणिका का जो इंस्टीट्यूशन था। अब हम क्या करते हैं, हम पाखंड करते हैं। सेक्स वर्कर्स तो हैं, कर रखा है, हर शहर में है, सबको पता किसी भी शहर में जाइए और सबको पता है। रेड लाइट्स एरियाज हैं, वो सब चलते हैं, और उसमें तो बड़े बड़े भद्रलोक शामिल हो जाते हैं। उन लोगों ने क्या किया कि इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया, रिकॉग्नाइज किया। उसका एक अधिकारी है, गणिकाध्यक्ष अधिकारी। अर्थशास्त्र में भी चाणक्य कौटिल्य में उसकी सारी व्यवस्था बताई है कि गणिकाध्यक्ष होगा, वो सारा अच्छा, उससे पूरी इकोनॉमी चलती है। वो तो इतना बड़ा, मतलब कई शहर के शहर उससे पल रहे थे, क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं। वो समुद्र के किनारे शहर है, नाव जहाज से चले आ रहे हैं, थके मांदे, उनको एक जगह चाहिए कि शाम को थोड़ा मन बहला सके। सभी लोग सेक्स के लिए नहीं जाते, कुछ गीत संगीत सुनने के लिए जाते हैं। तो गणिकाएं ये काम करती थीं और उन पर टैक्स खूब अच्छा लगाते थे। वो कई गणिकाएं इतनी सम्मानित होती थीं कि वो कैबिनेट में उनको शामिल करते थे राजा, उनको अपने मंत्रिमंडल में जगह देते थे। जो नगर की सबसे अच्छी गणिका होती थी उसको इतना इज्जत आदर दिया जाता था। तो उसमें बुराइयां तो उसमें भी हुई, हर चीज़ में बुराई आ जाती है। अब जहाँ पैसा आता है, आमदनी खूब होती है, वहाँ बुराई तो आती है। और इंस्टीट्यूशनलाइज जब आप करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जब बनता है, तो बुराई उसमें आती है। लेकिन अब जो हो रहा है वो तो पाखंड बहुत ज़्यादा हो गया है। तो वात्स्यायन पहले एक बड़े धर्मशास्त्र के आचार्य हैं, जो कि उनके लिए बोलते हैं कि तुम्हें धोखा इस तरह से दिया जा, और उससे तो बड़ी दर्दनाक भी तस्वीर सामने आती है कि उसकी क्या हालत हो जाती है। उसको इस तरह से छोड़ दिया गया है, फिर उसको कोई मिल नहीं रहा है। तो ये उसको सपोर्ट करने के लिए क्या क्या हो, उसकी कलाएं, उसके लिए ग्रंथ और भी लिखे गए। उसके आचार्य हुए जो उसको बताते हैं कि ऐसी गिरी हुई हालत में तुम कैसे अपने आप को संभालोगी। तो हमारे यहाँ ये सब काम शास्त्र के विषय में आता है। और सेक्स उसका एक बहुत छोटा सा पक्ष है।
और वात्स्यायन ये कि अच्छा वो भी एक डिबेट का बहुत बड़ा ग्रंथ है। उसमें ये लोग ऐसा कहते हैं तो ये ठीक नहीं है, इसी पर सारी इसी टेक्निक पर पूरा लिखा है सही बात कि मैं विरोधी लोग ये कैसे, उसमें शुरुआत ये होती है कि कामशास्त्र की क्या जरूरत है, तो वो एस्टेब्लिश करते हैं कि हाँ इसकी जरूरत है। अच्छा पूर्व पक्ष कितना प्रबल है, वो कहते हैं कि चिड़ियों को कौन सिखाता है, प्राणियों को कौन सिखाता है, वो जीवन यापन करते हैं कि नहीं, वो प्रेम करते हैं कि नहीं, उसकी संतानें होती हैं कि नहीं। तो वो वात्स्यायन कहते हैं कि आदमी अलग है और आदमी के लिए ज़रूरत है क्योंकि आदमी बहुत आगे जा सकता है, और शास्त्र है इसलिए जिन्होंने नहीं सीखा वो भी चल रहे हैं, क्योंकि शास्त्र बना हुआ है तो कुछ लोग जानते हैं, उनको देख करके वो कर लेते हैं। तो शास्त्र की तो ज़रूरत है, इसलिए कोई बताने वाला ज्ञानी चाहिए इसको। पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष ये डिबेट चल करके पूरा कौटिल्य का अर्थशास्त्र लिखा हुआ है, और वो लोग तो 8-8-10 आचार्यों के मत उद्धृत करते हैं कि इनका ये कहना है, इनका ये कहना है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, फिर अपनी बात कहते हैं। कौटिल्य भी यही करते हैं, वात्स्यायन भी यही करते हैं। तो कामशास्त्र की परंपरा कितनी विकसित थी कि कई कई आचार्य थे, वो कई कई तरह की बातें कह रहे थे, फिर वो उन सबको सुन करके अपनी बात करते हैं। तो ये एक बड़ा ग्रंथ है। मेरा कहना यह है कि जिन ग्रंथों से भारतीय संस्कृति महान बनी और जिनका विश्व संस्कृति के निर्माण में सचमुच में योगदान रहा, उनमें से ऋग्वेद, रामायण, महाभारत, पाणिनि की अष्टाध्यायी, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र और वात्स्यायन का कामसूत्र, ये 6 ग्रंथ जरूर। क्योंकि हम तो थाईलैंड में गए तो वहाँ कामसूत्र की परंपरा है, वो जानते हैं कि यहाँ इनके पास वात्स्यायन मुनि का कामसूत्र था, उसके हिसाब से हमारा जीवन, वो हमसे पूछने आते थे कि आप कुछ जानते हो तो ये कामसूत्र में क्या क्या है। तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में भरत मुनि का नाट्यशास्त्र जिस तरह से गया, उस पर उन्होंने खूब नाटक की परंपरा अपनी विकसित की। वो ये पढ़ा जाता था और इसको राजा लोग सपोर्ट करते थे कि इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, इसको जानने वाले होने चाहिए। यह है कि सबके हाथ में नहीं दिया जा सकता है, वो कोई बच्चों के लिए तो नहीं लिखा गया। जिसकी आप कोई वेदांत का ग्रंथ तो बच्चों के लिए नहीं लिखा है, शंकराचार्य का जो ब्रह्मसूत्र भाष्य वो तो नहीं आप छोटे से बच्चे को पढ़ाएंगे, उसकी ज़रूरत अलग है। तो वात्स्यायन कहते हैं कि यौवन आने पर इसको सिखाया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष। तो ये जरूरी है समाज के लिए, लेकिन केवल सेक्स ही उसका एक पक्ष नहीं है। जैसे आपने इतना सारा बताया कि इसमें इतनी इतनी चीजें हैं, उसमें एक सेक्स एक पार्ट है। हाँ, अगर सबको ये पता चले, इतना ही नहीं पता है, कंटेंट्स भी नहीं पता है लोगों को, उसके तो फिर तभी तो भ्रांतियां होंगी ही। बाजार आ गया, उसमें सस्ती किताबें कामसूत्र के नाम से बिकने लग गई, जिनमें कि केवल वही है। उन्होंने, और हमारे यहाँ बाद में ये हुआ, कुछ राजा जो बहुत विलासी हुए, उन्होंने भी कामसूत्र का मतलब वही समझ के कहा कि इसमें रंगरेलियाँ करने की व्यवस्था मेरे लिए क्या क्या है। तो हमने भी गलत किया ना। वात्स्यायन तो बहुत बड़ी चीज़ बना के चले गए, लेकिन बाद के कुछ जो लोग नहीं समझते सहूलियत के तो ये मिसयूज किया कुछ लोगों ने। अब बाजारवाद जो आ गया उसने बहुत ज़्यादा किया, तो जो वास्तविकता है वो ख़त्म कर दी गई। तो ये वास्तविकता है कि हमारी परंपरा बहुत महान है और उसको सही रूप में समझना चाहिए, उसको सही रूप में समझाने के लिए चर्चा होती रहनी चाहिए। आखिरी सवाल, क्योंकि लगभग 2 घंटे हो गए हैं। तो अभी आपकी कोई नई पुस्तक आ रही है शायद? हाँ, मैंने कुछ बातें की थी कि हमारे समाज में जिस तरह से वाद की ज़रूरत है, उसी तरह से भर्त्सना, फटकार, जुगुप्सा, गालियों की भी ज़रूरत पड़ती है समाज को चलाए रखने के लिए। और भाषा है तो उसमें तो गालियाँ भी होंगी ही। तो लोगों की धारणा है कि संस्कृत में तो गालियाँ हो ही नहीं सकती, ये तो देव भाषा है, पवित्र भाषा है। हमारा कहना यह है कि ये तो करेंट भाषा रही है, अभी भी इसमें कविताएं लिखी जाती हैं, खूब लिखा पढ़ा बोला जाता है। तो जो भाषा जीवन की भाषा हो, प्रचलित रही हो, उसमें गालियाँ ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो संस्कृत में गालियों का स्वरूप और कितना ज़रूरी है, इस पर मैंने कुछ बात की थी। तो उसको कहीं कहीं थोड़ा कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, विवाद तो होता ही है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। और कुछ लोगों ने कहा कि ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है, जो फिल्म में, नाटक में, रंगमंच में काम करने वाले। मैं तो देखता आ रहा हूँ कि जो रंगमंच में थोड़ा सा ही कोई नाटक ऐसा आ गया, उस पर सांप्रदायिकता का आरोप लगा करके और जूते चप्पल होने लगते हैं, उनको बहुत प्रताड़ित किया जाता है। बहुत सारी फिल्में हमारी सेंसर बोर्ड में पड़ी रह जाती हैं, जबकि बहुत कलात्मक और अच्छी फिल्में हो सकती हैं। तो उनमें कोई एक कहीं कोई ऐसा शब्द आ गया, उस पर लोग खूब जूतम पेजार करने लगते हैं, विवाद करने लगते हैं। तो कई लोगों ने मुझसे कहा कि ये तो आपका एक व्याख्यान है,
उपलब्ध तो है, लेकिन इसको पुस्तक में बदलिए। पुस्तकाकार भी आना चाहिए। तो किस तरीके की गालियां होती थी संस्कृत में? उसमें एक तरह का एस्थेटिक्स है, जीवन का सौंदर्य भी उसमें है कि पंडित खराब अगर है, बहुत अहंकारी, तो उसको पंडितम मन्य कहेंगे। जो अहंकारी पंडित है पंडितम मन्य कहेंगे। विदग्ध जो है बहुत रसिक के लिए आता है। वो कोई ऐसा है कि जो कि खराब है, कविता की गलत समझ पैदा करता है, उसको दुर्विदग्ध कहेंगे। तो ये एक एस्थेटिक सेंस बनाई हुई, कंडेम किया है, गणना की गई, उसको लताड़ दिया गया है। तो भाषा तो इसी से ग्रो होगी ना। और हम जब तक, जैसे वाद में बहस करना जरूरी है, उसी तरह से इस तरह की शब्दावली भी फिर वाद के लिए भी जरूरी है। ये शब्दावली तो वाद में भी ये शब्दावली खूब आती थी। तो वाचाट कहेंगे, बड़बड़ करने वाला कहेंगे, ये कहेंगे। तो और भी कहेंगे, और भी गालियां आती हैं हर तरह। भाषा में तो हर तरह की गालियां, ग्रंथों में भी कोई मिलती हैं? हाँ, काव्यों में खूब मिलती हैं। अच्छा। भवभूति के नाटकों में परशुराम और राम से जब विवाद होता है तो वो लोंडा के लिए जैसा शब्द आता है, डिम्ब कहते हैं उसको, छोकरा। अच्छा। तो इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं, बड़ी शब्दावली उसमें खूब अच्छी है। लेकिन ये ऐसा लगता तो नहीं, मतलब सुनने में तो उसमें बहुत ही अच्छी लगती हैं। संस्कृत में भी गालियां भी इतनी सुंदर लगती हैं। लोग अब उसको नहीं समझ रहे हैं ना, अर्थ तो उसका वही है। आज के जो परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके की गालियां यूज की जाती हैं प्रयोग में, वो उस तरह की नहीं, उस तरीके का नहीं है। गालियों से जो हम समझते हैं वो एक लताड़ की भाषा, फटकार की भाषा, कंडेम करने की भाषा की भी जरूरत है, विरोध की भाषा की भी जरूरत है। उस रूप में एक भाषा विकसित की गई जो कि बहुत तेजस्वी भाषा भी हो सकती है और उसमें सौंदर्य भी है, वो संस्कृत में ज़्यादा मिलता है। बाकी जो फाश गालियाँ हैं वो भी आती हैं कहीं कहीं। अच्छा। वो मैंने कुछ काव्यों से उसमें उदाहरण दिए हैं और उसमें रंडासुत है, ये इस तरह की कई गालियाँ आती हैं। वो भी कभी जब बहुत आवेश में आता है तो वो कहेगा ही। वो राजाओं के लिए लिखी गई हैं वहाँ, उसने जिन राजाओं ने उसको बहुत सताया, उस कवि को चांडाल कहते ही हैं उसको। इस तरह के कई गालियाँ इस तरह की आती हैं। तो भाषा है, जीवन है, उसमें तो आएंगी ही। तो उससे उसको हम दबा के थोड़ी रख सकते हैं, वो तो आई हैं, ज़रूरी थी उस समय। तो जहाँ वो जीवन को बताने के लिए आई हैं, किसी के ज़िंदगी की त्रासदी बताने के लिए आई हैं, वहाँ फिल्म में आ गई हैं, रंगमंच पर आ गई हैं। अगर उनसे गलत असर नहीं पड़ रहा, उससे महसूस क्या कर रहा है देख, अगर उस सचमुच में सहानुभूति के साथ उस केवल ये कह करके नहीं देख रहा है कि इसमें एक शब्द आ गया है, तो भावनाएं जो तो कन्वे हो रही है, तो उसकी ज़रूरत है, क्योंकि अन्य किसी शब्द से वो नहीं कन्वे होगा। तो इस दृष्टि से जहाँ आ रही है वहाँ ज़रूरत उनकी है, तो उस पर इस दृष्टि से विचार होना चाहिए। जी, आखिरी सवाल बिल्कुल संक्षिप्त में, जितना 2 मिनट में। नाट्य शास्त्र पे आपने कहा कि 6 ग्रंथ गिनवाए आपने, उसमें नाट्य शास्त्र भी आपने बताया। हाँ। इसमें आज अगर देखें तो क्या प्रासंगिकता मानते हैं आप नाट्य शास्त्र की? नाट्यशास्त्र की प्रासंगिकता पर मैंने बहुत बात की है, मेरा विषय ही यही रहा है। तो सबसे बड़ी प्रासंगिकता तो मैं ये मानता हूँ कि इस समय भारतीय रंगमंच की सही पहचान के लिए नाट्यशास्त्र बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा ग्रंथ था ईसा से कुछ पहले, आज से 2-2.5 हज़ार साल पहले, जिसमें कि कुछ हज़ार साल की कला परंपरा, नाटक की, संगीत की परंपरा को बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित करके उन्होंने बता दिया और उसका आगे चल कर के लोगों ने पालन किया। उसी से सारा हमारा रंगमंच, संस्कृत नाटक, संगीत उस पर चलता रहा। भरत मुनि को प्रमाण मान करके रस शास्त्र, काव्य शास्त्र बना। तो आज भी उसकी जो व्यवस्थाएं हैं, उसकी जो धारणाएं हैं, वो बहुत काम की हैं। अभिनय के लिए जो उन्होंने 64 हस्त बता दिए, शिर के, नेत्रों के सब काम बता दिए, तो उनको कई बार बिना जाने भी छोटा मोटा करते ही हैं, लेकिन जान लेंगे तो बहुत काम आ सकते हैं। लेकिन उसके पीछे जो फिलॉसफी है, कि जो हमारी फिलॉसफी है कि कला में हम अपने सीमित अहंकार की आहुति दे करके अनंत बनते हैं, ये जो उसमें किस तरह से उसके अभिनय के सिस्टम में परकोलेट होती है, ये भरत मुनि का सिस्टम है। तो उसके द्वारा हम अपने राष्ट्रीय रंगमंच की पुनः स्थापना कर सकते हैं, दुनिया को बता सकते हैं कि हमारा भारत का रंगमंच ये है। और वो उसको समझा, जिन देशों में बाहर वो गया, साउथ ईस्ट एशिया के जितने देश हैं, उन्होंने समझा कि नाट्यशास्त्र तो ऐसी किताब है, इससे
तो वहाँ रामलीलाएं खूब होती हैं, वहाँ नाटक होते हैं, वो भरत मुनि को ही प्रमाण मान के वो उसको उसके अनुसार अभिनय भी वहाँ करते हैं। तो हमने देखा वो कुछ शब्द वहाँ थोड़े उच्चारण बदल गए, तो भरत को ब्रोथ कहते हैं, कर्ण कहते हैं, कर्ण है ये जो नाट्यशास्त्र में 108 कर्ण बताए हैं, जो मंदिरों में भी स्कल्पचर्स में हैं। तो नाट्यशास्त्र ने सारी कला परंपरा को, नृत्य की परंपरा को चलाया, उसने प्रवर्तित किया है। मंदिरों में उसके अनुसार नाट्य होते हैं, मूर्तियाँ बनती हैं, और नृत्य निरत देवताओं की, कलाकारों की मूर्तियाँ बनती हैं। तो बड़ा टेक्स्ट इस तरह का रहा है, उससे विश्व संस्कृति को हमारी देन, वो बहुत बड़ी देन है। तो इसलिए उसको समझना चाहिए, जिस तरह से काम शास्त्र को भी समझने की ज़रूरत है सही परिप्रेक्ष्य में, उसी तरह से नाट्य शास्त्र को भी सही परिप्रेक्ष्य में समझ करके, और उसके अनुसार हमारे कला संसार को हम आगे बढ़ा सकते हैं। आचार्य जी, बहुत कुछ सीखने को मिला, 2 घंटे आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी पुस्तक आएगी तो पुनः भेंट करेंगे, और उस पर मैं पढ़ के कुछ उस पर भी वाद कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।